आज जो पैलेस्टीनियन टेरर की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इज़राइल ने किस प्रकार से प्रताड़ित किया उनको वर्षों तक। वो कोई अपना मुंह नहीं खोला जब लाखों मुस्लिम एक दूसरे को मारते रहे। यमन हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो, शिया सुन्नी, सुन्नी शिया, अन्य धर्मी, जिस प्रकार से सारे युद्ध सालों से चल रहे हैं खुद इस्लामी दुनिया के अंदर एक दूसरे को मारने के, जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तब तो कोई बोला नहीं, किसी का मुंह खुला नहीं। आज इनका अचानक मुंह खुला है, जो यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अत्याचार उनके भाइयों पे हो रहे हैं। और उन भाइयों को बारूद की तरह उपयोग करने वाले यही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इसराइल ना बचे, ज्यूज़ ना बचें, लेकिन उपयोग कर रहे हैं बेचारे इन गरीब पैलेस्टीनियंस का, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। इसराइल और पैलेस्टीनियन दो राष्ट्रों के अंदर पिछले 75 साल से संघर्ष चल रहा है जीवन और अपने जीवन रहने का। इसराइल का पलड़ा भारी होता रहा इतने वर्षों तक, लेकिन पैलेस्टीनियन लोगों के लिए अरब देशों ने केवल उनको जू लोगों को समाप्त करने के लिए, इसराइल राष्ट्र को जिंदा न रहने के लिए उनका बारूद की तरह उपयोग किया, उनका जीवन नष्ट किया, उनका राष्ट्र जीवन नष्ट किया। पैलेस्टीनियन भी वहीं रहते थे, जूस हज़ारों साल से अपने राष्ट्र से बाहर थे, और उसी के अंतर्गत उनके लगातार संघर्ष और सत्याग्रह के कारण 1948 में उनको वहाँ पर राष्ट्र मिला, जो कि सारे दुनिया के राष्ट्रों ने मिलकर सिक्योरिटी काउंसिल में पास किया। लेकिन इतना विरोध है जूस के लिए इस्लाम के अंदर कि जैसे ही राष्ट्र बना उसी समय उस पर आक्रमण हुआ। एक नया नवजात शिशु जिसके पास कोई सहायता के लिए कुछ नहीं था, उसके बावजूद वो लड़ा और जीता। कोई ना कोई संघर्ष चलते रहे। 1967 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसके अंदर फिर इजराइल ने 3 दिन मार खाई, आखिर में विजयी रहा, फिर और उसके पास ज़मीन आई। उसके बाद कई तरह के समझौते हुए, जिसके अंतर्गत 1979 में इजराइल ने साइनाई और एजब की जगह वापस की। 1993 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लिए जगह दी पैलेस्टीनियन बसने के लिए। सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे। वो सारा पूर्ण करने के बाद भी लगातार टेरर के आक्रमण होते रहे। इजराइल ने उसके लिए अपनी सुरक्षा की, और अगर वो लगातार आक्रमण होंगे फिर उनको कहा जाए कि वो मानवीयता दिखाएं, ये तो संभव नहीं। मानवीयता दोनों तरफ दिखानी चाहिए। बहरहाल, क्या अरबी देशों ने कभी पैलेस्टीनियन को पैर जमाने की कोशिश की कि उनके विकास की कोशिश किया? प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि उनका केवल उपयोग था कि इसका उपयोग करके इसराइल को तंग करते रहो, उसको नष्ट करने का प्रयत्न करो। और जब ये सारा इनका दुष्चक्र नहीं चला, इस साल बहुत एक पॉजिटिव साइन के साथ में सऊदी अरेबिया, यूएई, इन्होंने इसराइल के साथ में अपने संबंध स्थापित किए। 1400 साल की इस लड़ाई में, जिसके अंदर इस्लाम को जू सहन नहीं होते, जो कि उससे पुराना एक कम्युनिटी थी, और उनको ने समझौता किया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन सारे विश्व के लिए थी। लेकिन किसी को हरास नहीं आई। और ये सबसे बड़ा जो अब युद्ध हमास की तरफ से एक टेरर अटैक इसराइल पे हुआ, ये सबने देखा। केवल लड़ाई होती तो अलग बात थी, लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं को, बच्चों को जिस प्रकार से मारा गया, काटा गया, रेप किया गया, उनके जुलूस निकाले गए, ये सारा जो हुआ उसका विवरण करने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं। उसके बाद किसी ने भी, जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, जो अपने आप को लिबरल कहता है, बहुत कम लोगों ने उसकी निंदा की। आप पैलेस्टीन को साथ दे सकते हैं, पैलेस्टीनियन के दर्द को समझ सकते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से, क्या इस प्रकार से अमानवीय कृत्य जो वहाँ हो रहे हैं उसको आप डिफेंड कर सकते हैं? लेकिन दुख होता है कि मैं जब टीवी डिबेट देखता हूँ, किस प्रकार से उनको डिफेंड किया जा रहा है। कोई उनके बारे में, उनकी ये अमानवीय कृत्यों को भर्त्सना नहीं करता। इतना ही नहीं, बीच में मोदी जी को लाया जाता है, बीच में हिंदुओं को लाया जाता है, भारत पाकिस्तान के संबंधों को लाया जाता है, क्योंकि वो सही मुद्दे पे आना नहीं चाहते। सही मुद्दा ये है कि इस्लाम को जूस कतई सहन नहीं होते। अरबी देशों ने शुरू से कहा, हम कभी भी इसराइल को मान्यता नहीं देंगे, उसको जीवित नहीं रहने देंगे। तो इसराइल को समाप्त करने की मंशा में पैलेस्टीनियन लोगों की कुर्बानी, ये कटु सत्य है। और अगर आपको शांति चाहिए तो इस प्रकार मिलेगी क्या? अगर आपको उनके लिए कुछ करना है, अरबों रुपए वहाँ आए, उनका उपयोग पैलेस्टीनियन बच्चों के लिए और उसके विकास के लिए नहीं हुआ, उसका उपयोग इस प्रकार के आक्रमण इसराइल पे करने के लिए लगातार हुआ। और अब उसको ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो बराबरी का युद्ध है, टेरर का युद्ध नहीं, देश का युद्ध है, और अभी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। तो ये सारा जो खेल चल रहा है, ये बड़ा दुखद है, मानवीय त्रासदी है। लेकिन जब तक हम इस टेरर को, इस प्रकार के अमानवीय कृत्यों को भर्त्सना नहीं करते, जब तक दोनों तरफ को न्याय मिले इसकी बात नहीं करते,
तब तक ये युद्ध चलेगा, क्योंकि युद्ध किसी एक जाति को समाप्त करने का है, वो जाति समाप्त नहीं होगी, ना ही आज के विश्व में किसी को मंजूर है। और अगर इस्लाम और जूस के अंदर 1400 साल के युद्ध के बाद अगर उनके अंदर समझौता हो सकता था, उसको समाप्त करने के लिए किसने कदम उठाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर हमारे मौलवियों को, हमारे तथाकथित इस्लामी लोगों को नहीं पता, कांग्रेस को नहीं पता, तो कृपया इस सारे विवाद से बाहर रहें और इस प्रकार के टेरर के लोगों का समर्थन करना जो उन्होंने भारत में भी किया, बाहर भी कर रहे हैं, और देश के मूड के विरुद्ध जाना, देश की नीति के विरुद्ध जाना, ये देश के साथ भलाई नहीं, देश के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं देशद्रोह है। सवाल मोदी जी का नहीं, सवाल भारत का है। मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो पैलेस्टाइन गए, जो इज़राइल गए, जिन्होंने खुलकर पैलेस्टाइन के लिए भी उनके भलमनसाहत की कोशिश की, इज़राइल से भी संबंध सुधारे। क्योंकि जूस और हिंदुओं में अगर साम्य है तो है कि दोनों के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों का संहार हुआ। इज़राइल के जूस का संहार इतिहास ने मान्य किया, भारत के हिंदुओं का संहार मान्य नहीं किया। और यही दोनों के अंदर साम्यता है और यही उन अब्राहमिक शक्तियों का विरोध कर रही हैं जो उनको सहन नहीं है। तो ये सारी बातें हम समझें और एक संतुलित अपना इसके अंदर वाद करें, इस प्रकार के शोर मचाने वाले घृणा के वाद से बचें, ऐसे मेरी अपील है।